हेडिंग लिखो अंतः परिवर्तन, अंतः परिवर्तन या कन्वर्जन, इंग्लिश में बोलते हैं कन्वर्जन। बहुत अच्छा टॉपिक है और एग्जाम में आता भी है, या तो ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा या फिर कि अंतः परिवर्तन मतलब ये होता है कि आपको एक चीज बोल दी दे दी और उससे दूसरी चीज बनाना है। जैसे एथेनॉल से मेथेनॉल, एथेनॉल को क्या बोल सकते हो एक और नाम? अल किस में लगाते हैं? एथेनॉल बोलूंगा तो ऑल किस में लगता है? एल्कोहल में। तो एथेनॉल को क्या बोलोगे आप? चलो पहले लिख देता हूँ, मुझे समझ नहीं आया। एथेनॉल से बनाना है अपने को मेथेनॉल। एथेनॉल मतलब एक मतलब कितने कार्बन? दो कार्बन। दो कार्बन को क्या बोलते हैं? C2H5। एथेन को बोलोगे C2H5। ऑल लगा है मतलब OH। तो C2H5OH से क्या बनाना है आपको? मेथेनॉल। मेथेनॉल, मेथेन मतलब CH3 और फिर OH। तो C2H5OH से क्या बनाना है? CH3OH। तो अब मैं तो सूत्र लिखा रहा हूँ, सूत्र ही बोल सकते हैं उनको रेड लाइन के ऊपर लिखना, ठीक है? कॉपी के मार्के के ऊपर लिख लो। तो उससे क्या होगा, आपको बहुत काम में आएगी वो चीज। सबसे पहले लिखो नंबर रेड लाइन के ऊपर एल्कोहल व एल्डिहाइड का, एल्कोहल व एल्डिहाइड का हमेशा ऑक्सीकरण किया जाता है। एल्कोहल व एल्डिहाइड का हमेशा ऑक्सीकरण किया जाता है। और आगे मैं बताते जाऊंगा क्या क्या करना है अपने को। करे चालू। आपको बनाना क्या है? C2H5OH से CH3OH। तो नंबर एक है एथेनॉल से मेथेनॉल, या फिर इसको क्या बोल सकते हो आप? एथिल अल्कोहल। एथेनॉल की जगह इसको बोल सकते हो एथिल अल्कोहल, इसको मेथिल अल्कोहल। तो यूं भी आ जाता है, जरूरी नहीं है कि एथेनॉल ही दे। वो क्या बोलोगे? एथिल अल्कोहल भी आ सकता है। तो हमको दोनों नाम याद रखने हैं, एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल। और अभी मैंने क्या बोला है? और एल्कोहल या एल्डिहाइड का हमेशा क्या करते हैं? ऑक्सीकरण। तो सबसे पहले हमको इससे क्या बनाना है? ये तो लेंगे किसको? उसको उठाएंगे। तो C2H5 को आप ऐसे लिख सकते हो CH3CH2OH लिख सकते हैं अपन ऐसा, CH3CH2OH। अब ऑक्सीकरण कराना है तो ये क्या लिख दिया अपन ने? O। और ऑक्सीकरण हमेशा एल्कोहल का ऑक्सीकरण, ये बात ध्यान रखना, ये बाद में बताओ पूछूंगा मैं आपसे, तो आपको बताना चाहिए कि एल्कोहल का ऑक्सीकरण हमेशा K2Cr2O7, K2Cr2O7। एल्कोहल का ऑक्सीकरण हमेशा किससे होगा? K2Cr2O7 और H2SO4, इन दोनों की उपस्थिति में होगा, ठीक है? ये ध्यान रखना है अपने को, क्योंकि बाद में अपन एल्डिहाइड का तो करेंगे ऑक्सीकरण, पर वहां पर कुछ और आएगा। तो अपने को मैं पूछूंगा कि एल्कोहल का किसकी उपस्थिति में करते हैं, तो आपको बताना चाहिए कि किसकी उपस्थिति में करेंगे? K2Cr2O7 और H2SO4 की उपस्थिति में। तो एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराओगे तो यहाँ पर क्या है? O और यहाँ पर क्या है? H2। तो क्या अलग होगा? H2O। ये H2O अलग हो गया। इसको अलग करने के लिए अपन ऑक्सीकरण करते हैं। तो H2 अलग हो गया। यहाँ पर क्या बचा? COH। और COH को अपन क्या लिख सकते हैं? एक बार है, दो बार करना है, उल्टा पुल्टा करके CHO। हाँ, तो CH3CHO पहली वाली स्टेप समझ गए ना आप? मतलब एक करा दिया मैंने, तो आगे वाली आप अपने आप बताते जाओगे। बस एक बार ध्यान से समझ लो। सबसे पहले क्या बोला है? एल्कोहल या एल्डिहाइड का हमेशा क्या कराते हैं? ऑक्सीकरण। तो एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराना है तो हमको क्या याद रखना? किसकी उपस्थिति में होगा? K2Cr2O7 और H2SO4 की उपस्थिति में।
ऑक्सीकरण होगा तो क्या होगा, यहाँ से H2 और यहाँ से O क्या अलग हो जाएगा, H2 अलग, जो बचा है उसको लिखोगे इधर से CH3 CHO, ये क्या बन गया अपना एल्डिहाइड। इसको क्या बोलोगे, एसिटाल्डिहाइड। CH3 को बोलते हैं अपन एसिटा। तो एसिटाल्डिहाइड, एल्डिहाइड का क्या कराना है वापस ऑक्सीकरण। यहाँ पर अपन नीचे उपस्थिति नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे बस O। जब एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराते हो तो यहाँ पर एक O, यहाँ पर दो O, इन दोनों के बीच में जाके बैठ जाएंगे तो क्या बन जाएगा C≡H। तो क्या हो गया CH3 COOH, ये हो गया। यहाँ तक क्लियर है। तो सबसे पहले एल्कोहल और एल्डिहाइड का क्या कराते हो आप, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण सबसे पहले एल्कोहल का कराया तो क्या बना एसिटाल्डिहाइड, और फिर एल्डिहाइड का करा ऑक्सीकरण तो क्या बना COOH। अब COOH जब भी आ जाए आपके सामने, एसिटिक अम्ल जब भी आए, अब आप क्या करोगे, जब भी एसिटिक अम्ल आएगा तो इसकी क्रिया कराओगे 2NaOH और CaOH। इससे कराने से क्या होगा पता है, जब 2NaOH और इसकी उपस्थिति में CH3 COOH की क्रिया कराओगे तो यहाँ से इतना इतना घड़ी करके क्या हो जाएगा COO, घड़ी करके क्या निकल जाएगा CO2 हो जाएगा अलग, और CO2 जैसे अलग होगा यहाँ पर CH3 और एक H क्या बन जाएगा CH4, क्या बन गया CH4। अब इसके बाद क्या ध्यान रखना, ये एक एक स्टेप याद रखनी पड़ेगी आपको, एक बार याद हो गई ना आगे अपने आप होते जाएंगे। क्या स्टेप है, सबसे पहले एल्डिहाइड, एल्कोहल और एल्डिहाइड का क्या कराओगे ऑक्सीकरण। एल्कोहल का कराओगे तो क्या बनेगा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का कराओगे तो क्या बनेगा एसिटिक अम्ल, है ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल बना। एसिटिक अम्ल का क्या कराओगे आप 2NaOH और CaO की उपस्थिति में कराओगे क्रिया तो क्या होगा CO2 होगी अलग, बचा क्या CH3 और H, CH4 बचा। अब एक बार और हमेशा आपको लिखना है वहां पे रेड लाइन के ऊपर लिख लो, एक बार और ध्यान रखना है कि जब भी क्या बने एल्केन, एल्केन बनेगा तो एरो लगा के लिख देना Cl2। मतलब जब भी बनेगा एल्कोहल तो एल्केन तो क्रिया किससे कराओगे Cl2 से। तो एल्केन क्या हो सकता है CH4 मेथेन, C2H6 एथेन, C3H8 प्रोपेन, है ना। तो एल्केन जब भी बनेगा तो क्या कराओगे क्रिया Cl2 से। तो रेड लाइन के ऊपर क्या लिखोगे एल्केन एरो लगा के Cl2। तो अब ये एल्केन बन गया तो इसकी क्रिया किससे करा रहे हो आप Cl2 से। तो Cl2 से जब क्रिया कराओगे तो यहाँ से एक Cl और यहाँ से एक H क्या बन जाएगा HCl हो गया अलग, HCl हो गया अलग, तो बचेगा क्या CH3 Cl। यहाँ तक क्लियर हो। अब क्या करोगे CH3 Cl बन गया तो जब Cl दिखेगा और अपने को पता है कि यहाँ आखिरी में लाना क्या था अपने को CH3OH, अभी अपन आखिरी तक पहुंच गए, अपने को अभी क्या है Cl हटा के क्या लगाना है OH। तो जब भी Cl हटा के OH लगाना हो तो आप इसकी क्रिया करा देना जली KOH से, इसे कराओगे जली KOH से। जैसे जली KOH से क्रिया होगी तो क्या ले जाएगा Cl को, K ले गया Cl को, बचा क्या OH, उसकी जगह पे आके बैठ जाएगा। तो आखिरी में ये करना जब भी Cl बचे और आपको लगे कि इसको हटा के क्या लगाना है आपको OH, तो क्या करोगे इसकी क्रिया करा दोगे जली KOH के साथ। जब इसकी क्रिया होगी तो K को कौन ले जाएगा Cl के साथ K बाहर। अब बचा क्या है यहाँ पर खाली जगह और बचा गया अपने पास OH, तो वो बैठ जाएगा उसकी जगह CH3OH। यही लाना था आपको। वापिस से समझ लो, सबसे पहले एल्कोहल और एल्डिहाइड का क्या कराते हो ऑक्सीकरण, और एल्डिहाइड एल्कोहल का ऑक्सीकरण हमेशा किसकी उपस्थिति में होता है K2Cr2O7 और H2SO4, इन दोनों की उपस्थिति में जब एल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है तो O किसके साथ जाता है H2 के साथ। O H2 के साथ क्या बना सकता है H2, और इसको मिला के अपन क्या लिख सकते हैं CHO। तो जब एल्डिहाइड बनता है तो उसका भी क्या कराते हो ऑक्सीकरण। जब एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होता है तो क्या बनता है CH3COOH, मतलब एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल बना तो इसकी क्रिया कराओगे, जैसे एसिटिक अम्ल बनेगा आपको क्या ध्यान रखना चाहिए 2NaOH और CaO। इससे क्या होगा 2NaOH और CaO से क्रिया कराओगे तो COO घड़ियों पे क्या बन जाएगा CO2, ये बाहर हो गया अपना क्या बन जाएगा मेथेन। कैसे बनेगा मेथेन CH3 और एक H क्या बन जाएगा CH4 को बोलते हो मेथेन, क्योंकि कार्बन का डबल होके क्या हो रहा है दो जोड़ रहे हैं, ये बन गया मेथेन। अब मेथेन को अपन क्या करेंगे, जब भी एल्केन दिख जाए, मैंने क्या बोला जब भी एल्केन दिख जाए तो क्या करोगे क्लोरीन से क्रिया, क्लोरीन से क्रिया कराओगे तो क्या होगा एक Cl एक H के साथ HCl बाहर और एक Cl जो बचा है वो CH3 के साथ जुड़ जाएगा।
अब अपना आखिरी तक पहुंच गया, अपने को पता है CH3OH बनाना है। अब कहां तक पहुंच गए? CH3Cl तक। एक Cl हटा के क्या लगाना है? OH। तो क्या लिख दोगे? जल्दी के OH से क्रिया कराओगे, K किसके साथ चला जाएगा? KCl। और बचेगा क्या? OH। ये नोट करो। अगला है क्या लगा के लिखना, एसिटाल्डिहाइड से फॉर्मल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड से फॉर्मल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड क्या होता है? CH3CHO। फॉर्मल्डिहाइड HCHO। इसका दूसरा नाम हो सकता है एल्डिहाइड को क्या बोलते हैं? नल। एल्डिहाइड को क्या बोलते हैं? नल। तो यहाँ पर CH3 को क्या बोलते हैं? मेथेन। पर CH3 को बोलते हैं मेथ। और यहाँ पर क्या है? दो बार है, कार्बन गिनते हैं। जब भी IUPAC होता है तो क्या गिनते हैं? कार्बन। यहाँ पर कितने कार्बन दिख रहे हैं? 2। तो इसको बोलोगे एथेनॉल। ठीक है, तो इसको क्या बोलोगे? एक कार्बन दिख रहा है तो मेथेनॉल। यहाँ कंफ्यूजन होती है बच्चों को अल्ड वाले में, क्योंकि क्या होता है गड़बड़। अब यहाँ पर एक देख के क्या लिख देते हैं? मेथेनॉल। अब यहाँ एक देख के मेथेनॉल बोलते हैं तो इसको क्या बोलोगे? मैथ के पहले तो कुछ होता ही नहीं, मैथ से चालू होता है। तो इसलिए दो कार्बन जब ये पढ़ा है तो ये हो गया। इस नाम से भी पूछा जाता है, मेथेनॉल से। ठीक है, तो आप लोग भी बताते हैं एल्डिहाइड और वो एल्कोहल का हमेशा क्या कराते हो? ऑक्सीकरण। एल्कोहल और एल्डिहाइड का क्या कराते हैं? ऑक्सीकरण। यहाँ क्या एल्डिहाइड तो क्या कराएंगे अपन? ऑक्सीकरण। जब एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होता है तो ये दो बीच में बैठ जाते हैं, क्या बन जाता है? CH3COOH। एसिटिक अम्ल बोलते हैं इसको। एसिटिक अम्ल का क्या कराते हैं अपन? कुछ बोला था याद करने का? 2NaOH। 2NaOH। CaO से जब इसकी क्रिया होगी तो ये COO घड़ी होगी, बन जाएगा CO2 हो गया अलग। CH3 और H क्या बन जाएगा? CH4। और CH4 को क्या बोलते हैं? और मेथेन क्या है? एल्केन है। एल्केन का क्या कराते हैं? क्लोरीन से क्रिया। इसकी क्रिया किससे कराओगे? Cl2 से। तो क्या होगा? एक H एक Cl। HCl था, इधर बचा CH3, इधर एक Cl, तो क्या बन जाएगा? CH3Cl। अब Cl को हटा के क्या लगाना है आपको? Cl हटा के OH लगाओगे तो क्या दिखाओगे? जल्दी की OH से क्रिया। जब भी आप ये याद रख लो, जब भी Cl दिख जाएगा कराओगे जल्दी की OH से क्रिया। तो KOH से क्रिया कराओगे तो क्या कराओगे? KCl। K ले जाएगा Cl को और क्या दे जाएगा? OH। तो CH3OH। अब क्या है? आखिरी काम बचा है, आपको बनाना है CHO। अब क्या कराओगे? जब एल्कोहल दिखता है तो क्या कराते हैं? एल्कोहल। ये CH3OH एल्कोहल है, मेथिल एल्कोहल है ना, या फिर मेथनॉल बोलते हैं। क्या कराते हो? ऑक्सीकरण। एल्कोहल का ऑक्सीकरण किसकी उपस्थिति में होता है? K2Cr2OH। इसकी उपस्थिति में क्या होता है? ऑक्सीकरण। तो क्या बन जाता है? एल्कोहल का जब ऑक्सीकरण कराते हैं तो CHO बनता है। क्या बनता है? CHO। एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हो तो सबसे पहले तो निकलता है कुछ H2O। तो यहाँ से H2 और यहाँ से O क्या निकल जाएगा? ये जो O होता है वो H2 को लेने के लिए आता है, कुल मिला के जो भी O आता है एल्कोहल के लिए वो H2 को निकालने के लिए आता है। तो H2 अलग हो गया, यहाँ से क्या बचा? CH। और यहाँ से क्या बचा? OH। CHOH को आप ऐसा लिख सकते हो HCHO। CHOH हो गया। और लाना क्या था? यही लाना था। इसी को ही क्या बोलते हैं? फॉर्मल्डिहाइड या फिर मेथेनॉल। तो जो स्टेप याद कर लीजिए, ये दिखते से अपने को ये कराना तो दिक्कत नहीं आएगी। जैसे क्या दिखा? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का क्या कराओगे? ऑक्सीकरण। तो क्या बनेगा? एसिटिक अम्ल।
जब भी एसिटिक अम्ल दिखेगा तो क्या करोगे 2NaOH और CaO से क्रिया कराओगे तो क्या होगी ये CaO घड़ी होके क्या बन जाएगा CO2 बचेगा CH3 और CH4 जब मेथेन दिख जाएगा तो क्या कराओगे क्लोरीन से क्रिया तो एक H और एक Cl क्या बन जाएगा HCl ये Cl किससे जाके जुड़ जाएगा इससे तो CH3Cl बन गया अब CH3Cl Cl जैसे दिखेगा क्या करोगे जल्दी KOH से क्रिया के ले जाएगा Cl को छोड़ के क्या जाएगा OH OH जुड़ जाएगा CH3 OH हो जाएगा OH जो दिख गया मतलब क्या है दिख गया अपने को अल्कोहल अल्कोहल दिखते से अपन क्या करा देंगे ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण होगा K2Cr2O7 और H2SO4 की उपस्थिति में और ये जो O है इसका काम क्या रहेगा ये O लेने आता है H2 को जब भी अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं O जो आता है वो किसको लेने आता है H2 को तो H2 निकालेंगे आप इसमें से तो क्या हो जाएगा H2 अलग बचा क्या CHOH CHOH को अपन ऐसे लिख सकते हैं HCHO इसको ही क्या बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड नोट कर लो चलो अगला जिसका हो गया वो ट्राई करो एसिटिक अम्ल से फार्मिक अम्ल कोशिश करो करने की एसिटिक अम्ल होता है CH3COOH फार्मिक अम्ल होता है HCOOH फार्मिक अम्ल CH3COOH से बनाना है HCOOH पहला क्या है करना क्या है CH3COOH से बनाना है HCOOH तो सबसे पहले क्या लिखोगे CH3COOH क्या बताया जब CH3COOH दिख जाएगा तो एसिटिक अम्ल दिखेगा और CaO से क्रिया होगी तो क्या हो जाएगा CO2 ये CO2 हो गया माइनस अब बचा क्या CH3 और H CH3 और H क्या बन जाएगा CH4 को क्या बोलते हैं मेथेन को क्या बोलते हैं एल्केन एल्केन समूह का क्लोरीन से क्रिया Cl2 तो क्या हो जाएगा HCl बचेगा क्या CH3 यहाँ से एक H कम हुआ तो मतलब CH3 Cl अब क्या होगा जब Cl दिखता है तो जल्दी KOH से क्रिया जब भी Cl दिखे उसको भगाओ फटाफट Cl मिल जाएगा बचेगा क्या OH CH3OH क्या है एक OH अल्कोहल है और अल्कोहल क्या होता है ऑक्सीकरण होता है किसकी उपस्थिति में K2Cr2O7 और H2SO4 हो गया ऑक्सीकरण O किसको लेने आता है H2 को लेने आता है यहाँ से H2 निकलेगा तो क्या अलग बचेगा H2 अलग बचा क्या HCHO ये क्या है एल्डिहाइड का भी क्या होता है ऑक्सीकरण एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होगा तो क्या हो जाएगा COOH यही बनाना था हाँ सर यही बनाना क्या बोलते हैं फार्मिक अम्ल तो इनके दोनों नाम याद रखना है आपको एसिटिक अम्ल तो है ही से इसको और भी नाम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल का नाम होता है नोइक अम्ल IUPAC में क्या बोलते हैं नोइक अम्ल इसको क्या बोलोगे दो कार्बन है तो एथेनोइक अम्ल एथेनोइक अम्ल से क्या बनेगा यहाँ पर इसको बोलोगे मेथेनोइक अम्ल एक कार्बन है तो मेथेनोइक जिसने नहीं करा नोट कर लो अब क्या करा अपन ने क्या करा अभी बड़े से छोटा बनाया है दो कार्बन से क्या लगाए एक कार्बन पे इसके पहले था तो CH3 भाई कुल मिला के बड़े से कहाँ गए थे छोटे पे अब उल्टा करेंगे क्या करेंगे छोटे से बड़ा मतलब HCOOH दिया तो क्या बनाना है CH3COOH तो उल्टा करा है तो पूरे वापस सेम टू सेम प्रोसेस नहीं
आधी प्रोसेस फिर बदलना पड़ेगी, क्योंकि अपने को 2 कार्बन से 1 करना था तो अपन तो हटाते गए, पर 1 से 2 बनाना तो जोड़ना भी तो पड़ेगा, अपन हटा थोड़े ना सकते सबको, तो रिएक्शन थोड़ी बदल जाएगी। तो अब नेक्स्ट इसके बाद देखेंगे अपन। हो गया सबका नोट? तो मेथेनॉल क्या होगा? मेथ मतलब एक कार्बन, और मतलब OH मतलब CH3OH। इसको मेथिल अल्कोहल भी बोल सकते थे, पर क्या दिया? मेथेनॉल। तो मेथेनॉल मतलब CH3OH, एथेनॉल मतलब C2H5OH। तो CH3 से C2H5 बनाना है आपको, तो बढ़ाना है तो पूरी प्रोसेस सेम टू सेम। यहाँ अपन अल्कोहल देखते से वो नहीं करेंगे ऑक्सीकरण, ठीक है। तो जब भी क्या करना है, छोटे से बड़ा बनाना है, मतलब CH3 से कहाँ जाना है? C2H5। तो सबसे पहले तो लिख दिया मैंने CH3OH। तो जब क्या होगा, छोटे से क्या बनाना है? बड़ा। तो जब एल्कोहल का अपने को क्या करना है? ऑक्सीकरण नहीं करना है। यहाँ पर इसकी क्रिया कराओगे आप PCl5 से। किससे कराओगे? PCl5। PCl5 का काम क्या रहेगा? यहाँ पर OH को हटा के क्या लगाना? CH। ये OH हट के क्या लग जाएगा? CH3। ऐसे ही अपन ने कहाँ पर करा था? विक्टर मेयर मेथड में, वहां भी OH को हटा के क्या लगाया था? CH। पर वहां पर PCl5 ने लिया था, वहां पर कुछ और लिया था। ये कैसे हुआ पता है? यहाँ कितनी Cl है? 5 है। 5 में से एक Cl एक H के साथ क्या बना लेगा? ये HCl बना लिया। अब यहाँ पर कितने बचे Cl? 4। एक Cl तो इधर लग गया, 3 बचे। तो 3 में से यहाँ पे क्या बचा है? P, और ये Cl3, और यहाँ क्या है? O। यहाँ पर P, Cl3 और O क्या बना देगा? POCl3। वापस से समझ लो, एक H एक Cl के साथ क्या बना लिया? एक P O के साथ क्या बना लेगा? POCl3। बचेगा कितना यहाँ पे? एक Cl, वो Cl यहाँ पर इसके साथ जुड़ जाएगा। तो ऐसे होता है ये Cl, हट के ऐसे लगता है। तो सबसे पहले जब भी आपको कम कार्बन से ज्यादा कार्बन पे जाना है और एल्कोहल है, तो OH को हटा के Cl लगाने के लिए क्या करोगे? इसकी क्रिया PCl5 से। अब इसके बाद अपने को देखो कार्बन कितने? 2 बनाना है, तो ऐसी कौन सी अभिक्रिया है जिसमें 2 बार CH3Cl लेना पड़ता है? हाँ, वो 2 बार CH3 वो वोल्ट्स अभिक्रिया में क्या करते हैं? 2 बार CH3Cl लेते हैं। तो इसकी क्रिया अपने को क्या करना है? आप उसको नहीं देखना है अपने को, यहाँ पर फिर Cl लिख जाता तो क्या करते थे आप? जलीय KOH से क्रिया। पर यहाँ पर जलीय KOH से क्रिया कराओगे तो डायरेक्ट CH3OH होगा। अपने को तो कार्बन को बढ़ाना है, तो बढ़ाने के लिए प्रोसेस थोड़ी अलग होती है। अब इसकी क्रिया यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया लगाओगे? वुड्स अभिक्रिया। कैसे? 2 बार ले लिया अपन ने CH3Cl, और साथ में क्या लेते हैं? 2Na। तो क्या होगा? 2Na2Cl क्या अलग हो जाएगा? 2NaCl अलग। अब यहाँ से क्या बचा? CH3, यहाँ से भी क्या बचा? CH3। तो 2 बार CH3 हो गया। और CH3 को क्या बोलते हैं? एथेन। तो या फिर इसको 2 बार CH3 की जगह क्या लिख सकते हो आप? C2H6। अब अपन वापस अपने वाली पे आ सकते हैं जो पहले करते थे। पहली बार तो अपने को एक कार्बन से 2 कार्बन पे लाना था, तो ये करा अपन ने। अब वापस इसको क्या बोलते हैं? C2H6 को। और एथेन क्या है? एथेन क्या है? एल्केन है। और एल्केन का क्या कराते हैं? क्लोरीन से क्रिया, मतलब Cl2 से क्रिया। क्लोरीन से क्रिया होगा तो क्या होगा? एक Cl अलग, एक H कम हुआ तो क्या बन गया? C2H5, और ये Cl जुड़ जाएगा तो C2H5 हो गया इतना। अब क्या करते हो? जलीय KOH से क्रिया कराएंगे, ये आ जाएगा। जलीय KOH से क्रिया करा दी तो क्या करेगा? एक Cl के साथ Cl अलग हो गया, OH जुड़ जाएगा, जगह खाली बची C2H5OH। एथेनॉल या एथिल अल्कोहल। समझ गए? तो सबसे पहले अपने को 2 कार्बन बनाना पड़ेगा, इसलिए अपने को क्या करना है? डायरेक्ट C2H5 या CH3OH देखते से डायरेक्ट क्या नहीं करना है अपने को? क्या नहीं करना? ऑक्सीकरण नहीं करना है।
तो क्या करोगे, CH3OH दिखेगा जब बड़ा करना है तो BCl5 से क्रिया कराओगे तो वो क्या करेगा, OH हटा के Cl लगा देगा और आपको यहाँ क्या याद आ जाएगी, वुड्स अभिक्रिया। वुड्स अभिक्रिया में क्या करते हैं, 2 बार CH3Cl लेते हैं और 2Na से क्रिया कराते हैं तो क्या अलग हो जाता है 2NaCl और 2 बार CH3 बचता है जिसको क्या बोलते हैं C2H6। C2H6 क्या होता है, एथेन। एथेन क्या होता है, एल्केन। और एल्केन का क्या कराते हैं, क्लोरीन से क्रिया। फिर क्लोरीन हटाने के लिए जल्दी KOH से क्रिया और क्या लग गया C2H5OH। नोट कर लो। CHO एल्डिहाइड बोलते हैं CHO को। हाँ सर। फॉर्मल्डिहाइड है तो H लगाएंगे, एसिटाल्डिहाइड है तो CH3 लगाएंगे। HCHO ठीक है, तो फॉर्मल्डिहाइड क्या होगा, HCHO। एसिटाल्डिहाइड क्या होगा, CHO। अब आगे समझ लो, यहाँ थोड़ा सा आपको दिमाग बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा तो ध्यान से समझना। सर हमारा दिमाग दो जगह काम नहीं करता, एक तो एग्जाम टाइम में तो एल्डिहाइड का क्या कराते हो, ऑक्सीकरण कराते हो तो क्या जुड़ जाता है, एक O जुड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत क्या होगी, अब चालू होगी। इसकी क्रिया कराओगे आप CaOH होल ट्वाइस। देखो अभी तक ये हुआ था कि अपने साथ, मतलब जब भी आपको एक कार्बन से 2 कार्बन बनाना था तो HCOOH आया था, क्या अभी नहीं आया था। तो जब भी एक कार्बन से 2 कार्बन बनाना और क्या लिख दिया आपको HCOOH, तो क्या कराओगे इसकी क्रिया CaOH होल ट्वाइस से। तो अब इसको अलग से समझा रहा हूँ, वहां पर डायरेक्ट लिखेंगे क्या होता है, पर इसको अलग से समझते होता क्या है जब इससे क्रिया होती है। तो HCOH और यहाँ पर भी अपने क्या लिख दिया HCOOH। हेलो, ये क्या है, फार्मिक अम्ल। इसकी क्रिया कराना है आपको मैं तो अभी कोचिंग से नहीं CaOH और ये OH। कैसा लिख सकते हो आप, पूछ लो सर से, मैं कोचिंग इसकी क्रिया जब किससे कराते हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। तो यहाँ से OH और यहाँ से H, यहाँ से OH और यहाँ से H, क्या अलग हो जाएगा, ये H2O हो गया अलग। अब यहाँ क्या बचा है, HCOO और ये क्या है Ca। कुछ बन रहा है, यहाँ है HCOO और यहाँ पे क्या है HCOO और ये Ca, कैल्शियम फॉर्मेट। HCOO को क्या बोलते हैं, फॉर्मेट। ये क्या बन गया, कैल्शियम फॉर्मेट। तो हमको क्या ध्यान रखना है, ये वहाँ बड़ी स्टेप वहाँ नहीं लिखने जाएंगे अपन। हमको तो जैसे HCOOH दिख जाए हमको क्या याद आ जाएगा कि इसकी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराना है और जब इससे क्रिया होती है तो क्या बनता है, कैल्शियम फॉर्मेट HCOO होल ट्वाइस C। कैल्शियम एसिटेट पता है किसी को क्या होता है, CH3COO होल ट्वाइस C। इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम एसिटेट। CH3COO को बोलते हैं एसिटेट, कैल्शियम के साथ जुड़ा तो कैल्शियम एसिटेट, सोडियम के साथ जुड़ेगा तो सोडियम एसिटेट। तो जब आपको कैल्शियम फॉर्मेट मिलेगा तो क्या करोगे, कैल्शियम एसिटेट से क्रिया। तो कैल्शियम फॉर्मेट क्या है, HCOO Ca। फिर इधर क्या है CH3COO CH3COO Ca। ठीक है, अब देखो यहाँ पर है Ca, क्या है CaCO3, इधर क्या लिख रहा है CaCO3, ये अलग हो जाएगा 2CaCO3 का कर दिया अपन ने अलग। अब जो बचा हुआ है उसको लिखना है अपने को। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बचा है CH3CHO, इसमें देखो CH3CHO बन रहा है यहाँ पे। यहाँ पर इस दोनों के बीच में क्या आ जाए H, तो क्या बन जाएगा CH3CHO। तो क्या लिख सकते हो, 2CH3CHO लिख सकते हो। तो क्या याद रखना है अपने को, जब HCOOH आए
तो क्या करोगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराओगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम फॉर्मेट। जब कैल्शियम फॉर्मेट आएगा तो उसकी क्रिया किससे कराओगे, कैल्शियम एसीटेट। तो जब कैल्शियम एसीटेट से क्रिया कराओगे तो क्या अलग हो जाएगा, 2CaCO3, या नहीं भी लिखो तो चलेगा, डायरेक्ट जो बनता है वो लिखोगे, क्या बनेगा 2CH3CHO, तो भी नहीं लिखोगे तो चलेगा। बस हमको याद रखना है कि प्रोसेस हुई तो अपने को पता तो चलना चाहिए, मैं डायरेक्ट लिखूंगा तो समझ आएगा, हमको प्रोसेस समझ में आना चाहिए कि क्या होता है। तो हमको ये याद रखना पड़ेगा कि ये आता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराओगे कैल्शियम फॉर्मेट बनेगा, कैल्शियम फॉर्मेट बनेगा तो कैल्शियम एसीटेट से क्रिया कराने पर क्या बनेगा, CH3CHO, जो लाना था क्या बन जाएगा, एसिटाइलिन। एक और बार करोगे तो हो जाएगा ये, ठीक है। HCHO क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड का क्या कराते हो, ऑक्सीकरण, क्या होगा HCOOH। जब HCOOH दिखता है तो क्या कराते हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराते तो क्या बनेगा, कैल्शियम फॉर्मेट। कैल्शियम फॉर्मेट का सूत्र क्या होता है, HCOOH। वर्ड वाइज जब C आता है तभी करते हैं, सोडियम आता है तो एक बार ही लिखते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, कैल्शियम एसीटेट से क्रिया, कैल्शियम एसीटेट CH3COO को बोलते हैं एसीटेट, कैल्शियम है तो 2 बार लिखना पड़ेगा। जब इससे क्रिया होती है तो जो बनाना वो लिखो, क्या बन रहा है, CH3CHO, ये बना CH3, नोट करो इसको। फार्मिक अम्ल से एसिटिक अम्ल, HCOOH से CH3। तो जब HCOOH बना था तो क्या करा था आपने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करा तो क्या बना, कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम फॉर्मेट लिखा तो कैल्शियम एसीटेट से क्रिया करेंगे, कैल्शियम एसीटेट से क्रिया करने पे एल्डिहाइड बना, और एल्डिहाइड से क्या करते हो आप, ऑक्सीकरण, तो क्या बन जाएगा, चलो HCOOH, HCOOH ये आपने क्या करोगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया CaOH हल्काइड, जब इससे क्रिया होगी तो क्या बनेगा, कैल्शियम फॉर्मेट क्या होता है, HCOO Ca। ध्यान रखना हमेशा Ca के साथ ही आएगा, के साथ नहीं आएगा, क्योंकि ये वैलेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। Ca के ऊपर +2 होते हैं तो +2 को बराबर करने के लिए इसके पास 2 माइनस होते हैं, इसके पास 1 माइनस होता है फॉर्मेट के पास, तो 2 इसलिए लगाए जाते हैं कि वैलेंसी एक बराबर हो जाएगा। ये हो गया इतना। अब इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद CH3 और CHO, कैल्शियम एसीटेट से क्रिया कराओगे, CH3COO Ca। ये क्या होता है, कैल्शियम एसीटेट, इससे क्रिया होती तो क्या बन जाता है, CH3CHO, इसको बोलते हैं एसिटाइलडिहाइड। एल्डिहाइड लिखा है तो क्या कराते हो, ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण कराते हो तो क्या होता है, इसको यहाँ तक ही अंतर परिवर्तन इतने 5 याद कर लिए हो जाएगा काम अपना, इसके बाहर नहीं जाएगा। सर ये आज की रिकॉर्डिंग भेज देना, हम घर जाके कर लेंगे। इसका एक और नाम क्या हो सकता है, फार्मिक अम्ल का, एक कार्बन को बोलते हैं मैथ, इसका नाम होगा कार्बोक्सिलिक को नोइक अम्ल बोलते हैं, ये होगा मेथेनोइक अम्ल। ऐसा भी आ सकता है, मेथेनोइक अम्ल से एथेनोइक अम्ल बनाओ, मेथेनोइक अम्ल से एथेनोइक अम्ल। इन नामों को याद रखना जरूरी है। और है क्लीमेंशन अपचयन, हाफमैन ब्रोमामाइड, ब्रोमामाइड से क्या समझ में आ रहा है, इसमें ब्रोमीन भी होगा और अमाइड भी,
तो क्या हो जाएगा ब्रोमामाइड। दूसरा है क्लीमेंशियन अपचयन। ठीक है, तो क्या होता है जब अमाइड, अमाइड किसको बोलते हैं, NH2 को बोलते हैं अमीन। अमाइड किसको बोलोगे, CONH2। तो CONH2 R लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, RCONH2 हो गया। ये क्या हो गया अमाइड, और इसकी क्रिया किससे कराओगे, ब्रोमीन। ये क्या हो गया ब्रोमामाइड। और क्या लगाना है इसमें, इसकी क्रिया कराओगे 4KOH। तो सबसे पहले तो ये जो CO है ना, वो R के साथ जो लिखा हुआ है RCONH2, तो आप सबसे पहले CO को भूल जाओगे, यहाँ पर है। इस CO को अपन ने गायब कर दिया थोड़ी देर के लिए, तो ये CO गायब हो गया तो क्या बचेगा यहाँ पर RNH2। तो RNH2 बचे गया, तो इसको क्या लिख दिया अपन ने यहाँ पर। तो यही होता है कि अमाइड, अमाइड से बनाना क्या अमीन, अमाइड से अमीन बनाने वाली क्रिया को क्या बोलते हैं, हाफमैन ब्रोमामाइड। ये क्या है अमाइड, CONH2 को बोलते हैं अमाइड, और ये होता है अमीन। तो हाफमैन ब्रोमामाइड में क्या होता है, अमाइड से क्या बनाते हो आप, अमीन। अब मेरे को बताओ आपके पास K कितने हैं, K 4, Br कितने हैं, 2 Br है। तो 2 Br हटाने के लिए क्या करोगे आप, 2K से क्रिया करा दोगे, क्योंकि K के ऊपर होता है प्लस, Br के ऊपर माइनस, तो क्या हो गया 2KBr अलग हो गया। 2 निकाल सकते हो, 4H है तो 2H2O 4 निकल जाएंगे, तो 3 की जगह 4H 2H2 हो गया अलग। अब बचा हुआ क्या है, CO3 2H2O निकाला है, मतलब यहाँ पर कितने ऑक्सीजन बचे, 2 ऑक्सीजन बचे। 2 ऑक्सीजन इसके साथ जाएंगे तो क्या बना लेंगे CO3, और यहाँ पर क्या है K2, तो क्या बच जाएगा तो 3 की जगह कितने निकल गए, 4 निकल गए। तो हमको करना क्या है, कुल मिला के जो बन रहा है वो बनाते जाना है। सबसे पहले क्या करना है, RNH2 बना दिया, उसके बाद जो जो दिखते जाओ वो बनाते जाओ। क्या दिखा अपने को, Br 2 बार दिखा, तो 2 Br को हटाने के लिए क्या करोगे, 2KBr हो गया। फिर हाइड्रोजन देख लो, 4 हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन के साथ क्या लेते हैं अपन, ऑक्सीजन। 2H2O निकाल दिया अपन ने। अब जो बचा है उसको देख लोगे, क्या बचा है 2 ऑक्सीजन, यहाँ से 1 ऑक्सीजन और C, तो क्या हो गया CO3, और क्या बचा है K2, तो K2 CO3। इसको क्या बोलते हो, हाफमैन ब्रोमामाइड। ये क्या है अमाइड है, और ये क्या है अमीन। तो अमाइड से अमीन बनाने की क्रिया को क्या बोलते हैं, हाफमैन ब्रोमामाइड। तो अमाइड को हाफ करोगे तो क्या हो जाएगा अमीन। ठीक है, तो इसकी लैंग्वेज लिखना हो तो क्या लिखोगे, जब किसी अमाइड समूह की क्रिया किसके साथ करा रहे हो आप, ब्रोमीन और KOH को पता है क्या बोलते हैं, KOH को बोलते हैं कास्टिक पोटाश, कास्टिक पोटाश। तो कास्टिक पोटाश और ब्रोमीन के साथ जब किसकी अमाइड की क्रिया कराते हो तो क्या बनता है अमीन, और जो बनता जाएगा वो बनाते जाओगे इधर। इसको बाकी तरीके से भी कर सकते हैं, पहले लैंग्वेज देख लेंगे और फिर बाकी तरीके करेंगे। लैंग्वेज देखो, जब किसी अमाइड समूह की क्रिया, जब किसी अमाइड समूह की क्रिया ब्रोमीन व कास्टिक पोटाश के साथ, ब्रोमीन व कास्टिक पोटाश के साथ करते हैं, तब अमीन समूह बनता है, तब अमीन समूह बनता है। ये ब्रोमीन, ये कास्टिक पोटाश, क्या होता है अमीन, तब अमीन बनता है। तो R की जगह आप CH3 लगा सकते हो, तो क्या हो जाएगा CH3 CONH2। इसकी क्रिया किससे करा रहे हो आप, Br2 और 4KOH। तो सबसे पहले क्या होगा, CH3NH2 होगा, CO को अपन भूल जाएंगे, तो क्या हो गया CH3NH2। दूसरी बार में क्या होगा,
2 K और 2 Br अलग हो जाएंगे, 2 K Br। तीसरी बार में H को देखोगे, 4 H, 2 ऑक्सीजन के साथ क्या बना लेंगे, 2 H2O। अब जो बचा है उसको देखेंगे अपन, यहाँ पर CO बचा है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन बची है और 2 K बचे, तो क्या बन जाएगा, K2CO3। अब इनके नाम याद रखना पड़ेगा, इसको बोलोगे मेथिलामीन और इसको बोलोगे एसिटामाइड, एसिटामाइड या मेथिनामाइड। CH3 को बोलते हैं एसिटा, तो एसिटा और इधर क्या हो जाएगा, मेथिलामीन। अब CH3 की जगह आप क्या लगा सकते हो, बेंजीन। बेंजीन लगाओगे तो भी सेम टू सेम होगा, क्या होगा देखते हैं, ये हो गया बेंजामाइड, क्या हो गया, बेंजामाइड। इसकी क्रिया कैसे कराई, और क्या होगा, सबसे पहले तो इस CO को भूल जाओगे और उसके ऊपर क्या लगा दोगे, ये NH2 हो गया। अब वही सबसे पहले 2K और Br, क्या हो गया, 2K Br, फिर 4H 4H और 4H है, तो क्या लिखोगे, 2H2O। अब क्या बचा है, जो बचा लिख लोगे K2CO और 2 कितने हो जाएंगे, CO3, K2CO3। हाँ, क्योंकि ये बाद में काम में आएगी बेंजीन वाली अपने। इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन के ऊपर NH2 को कुछ लिखा था, एनिलीन, एनिलीन। ये एनिलीन है और ये बेंजामाइड। कल वाले नहीं कर रहे, तो अब ऐसा रहेगा कि होमवर्क मिलेगा डेली आपको। होमवर्क में है कि 6 अभिक्रिया कोई से भी करके आना है, लैंग्वेज नहीं लिखना है, तो कल लिख के देख के प्रैक्टिस करना है। हाँ 12 तो करता है, 24 हो गई थी, तो डेली 6 करोगे तो हो जाएगा काम आपका। कोई सी भी करना है, मैं डेली चेक करूंगा, साइन करूंगा, उसके बाद में कुछ ये ऐसा नहीं, मतलब 6 चेक कर ली मैंने, ऊपर से देख लिया, कल ही वापस आपने वही बता दी, तो 6 करके लाओगे, मैं साइन करूंगा, फिर वापस आप अगली करके आओगे, ठीक है। डेली 6 काम तो नहीं, 10 करेगा, 6 कर लो, स्टार्टिंग में बात पड़ा, वो भैया ने आज इसको 10 दिए थी। चलो 6 करो पूरा। 6 में क्या करोगे, यहाँ जितनी कराते हो वो वाली कर लो और पीछे वाली फिर बचे जाए, जैसे आज अपन 2 कर रहे हैं तो 2 ये हो गई और जो बच जाए वो पीछे वाली, 4 पीछे वाली कर लो, फिर ऐसे करना चाहिए। तो अगला है क्लीमेंशन अपचयन। चलो क्लीमेंशन अपचयन, मैंने क्या बोला, एल्डोल संघनन था, तो वहां पर अपन ने क्या करा था, CHO या CO, इसके साथ क्या लगाते थे अपन, अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन मतलब CH3, इसमें भी क्या लगाते हो, CH3। तो इस सूत्र को 2 बार लिखते थे अपन, कहाँ पर, एल्डोल संघनन में। पर क्लीमेंशन अपचयन में इस सूत्र को 2 बार की जगह कितनी बार लिखोगे आप, 1 बार। 1 बार करोगे और क्या कराना है आपको, अपचयन। क्या कराना, अपचयन। वहाँ अपचयन नहीं था, संघनन था, मतलब जुड़ना था। तो यहाँ अपचयन होगा तो CH3 CHO, अपचयन कराना मतलब हाइड्रोजन से क्रिया, तो हाइड्रोजन से क्रिया मतलब यहाँ पर कितने H लोगे आप, 4H। तो 4H लोगे तो 2H और क्या दिख रहा है, एको, तो 2H और एको क्या निकल गया। अब जो बचा है उसको लिख दोगे, यहाँ पर क्या बचा है, CH3, यहाँ पर CH और 2H कितने हो जाएंगे, CH3, एक CH और 2H, CH3 CH3 हो जाएगा। एक H था, 2 और जुड़ गए तो 3H हो गए, CH3 CH3। ऐसे ही आप उसके साथ भी कर सकते हो, इसके साथ CO के साथ CH3 CO CH3। अब क्या करना है, 4H से क्रिया,
4H से जब इसकी क्रिया करोगे तो 2H और 2H2 अलग हो जाएगा, और जहां से O निकला उसकी जगह पर क्या लग जाएगा H2, तो क्या हो जाएगा CH3, पहले तो CH3 CH2 CH3 CH3 CH2 CH3, पर ये तो लिख जाएगा। उसको ऊपर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, नीचे भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं। तो इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे 2 कार्बन है तो एच, 2 कार्बन को एच कितने हैं 6 है, 6 है तो डबल करके क्या हो रहा है 2 जुड़ रहे हैं, तो क्या होगा एथेन। नीचे क्या होगा 1 2 3 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने 3 और 3 6 और 2 8, तो कार्बन का डबल होके 2 हो रहे 8 भी, तो ये क्या होगा प्रोपेन। एल्केन है मतलब डबल होके काफी 2 जुड़े हाइड्रोजन, तो क्या बोलोगे एल्केन। तो ये क्या हो गया प्रोपेन और ये क्या हो गया एथेन। तो जब क्या लिखोगे इसमें, जब एल्डिहाइड या फिर एसिटाल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड है, जब एल्डिहाइड का अपचयन किया जाता है तब क्या बनता है एथेन, या फिर एल्डिहाइड का अपचयन करते हो तो एल्केन बनता है, ठीक है। एथेन बोलोगे तो चलेगा नहीं, एल्केन बोलोगे तो सही रहेगा, या फिर एथेन बनना है तो क्या बोलोगे, जब एसिटाल्डिहाइड का अपचयन होता है तो एथेन बनता है। चलो पहले लैंग्वेज लिखो, पर यहाँ पर उपस्थिति याद रखना, उपस्थिति तो लिखे नहीं अपन ने, उपस्थिति लगती है यहाँ पे। अमलगम याद है किसी को, अमलगम सुना हुआ लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ZnHG को बोला जाता है अमलगम, लिखवाया था पहले, पी ब्लॉक वाले में आया था अमलगम, पी खंड के तत्व में अमलगम और HCl की उपस्थिति लगती है। ZnHG को बोलते हैं अमलगम, और बबलगम नहीं, अमलगम। नोट कर लो, क्या बोलोगे, लिखो लैंग्वेज। जब किसी एल्डिहाइड समूह का अपचयन अमलगम, जब किसी एल्डिहाइड समूह का अपचयन अमलगम कोष्ठक में लिख लो ZnHG, ZnHG व अमलगम ZnHG लिख लिया, वह HCl की उपस्थिति में करते हैं, तब एल्केन समूह बनता है, तब एल्केन समूह बनता है। तो यहाँ ये याद रखना है कि एक सूत्र को एक बार लिखना है, नोट कर लो।